नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी, डी हुमायूं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे तथा इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी राजकीय सेवा प्रदान की है। इन्होंने सर्वाधिक 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का मौका मिला है। इनकी कुछ प्रमुख कृति हैं जैसे आशिका, नूर सिपहर, तुगलकनामा आदि। और खजाइन उल फतूह जो है वह तारीख अलाई, ये अलाउद्दीन के शासनकाल से की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से किससे माना जाता है? ऑप्शन ए मलिक अंबर, बी हसन गंगू, सी सिकंदर शाह, डी मोहम्मद दीवान। तो ये राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट है। हसन गंगू जो हैं वो 1336 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और ये जो थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मीराबाई समकालीन थी। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी चैतन्य महाप्रभु, सी गुरु नानक, डी रामकृष्ण। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी है चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई जो है वो चैतन्य महाप्रभु की शासनकाल की हैं। और मीराबाई का जो शासनकाल माना जाता है, मतलब मीराबाई का जो काल माना जाता है वो 1499 से 1546 तक माना जाता है। ठीक है। तो और ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका 1486 से 1533 माना जाता है। तो ये लगभग इन्हीं के काल की हुई, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी गंधक, डी लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है तथा ये फलों, सब्जियों, मांस, मछली आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? ऑप्शन ए गीतांजलि, बी आनंदमठ, सी देवदास, डी गौरा। जिसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी आनंद मठ। आनंद मठ जो बुक है वो बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। साथ ही इससे राष्ट्रीय गीत भी लिया गया है तथा इसमें सन्यासी आंदोलन का भी जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द पूछा गया है, किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, बी टेबल टेनिस, सी पोलो, डी जूडो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्फ। गोल्फ की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी और स्कॉटलैंड से हुई थी। इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा आयरन शब्द गोल के लिए 15वीं शताब्दी का, स्कॉटलैंड से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए जो है 52वां संविधान संशोधन, बी जनता का प्रतिनिधित्व, सी 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा वो 52वां संविधान संशोधन होगा। ये जो 52वां संविधान संशोधन है ये 1985 में राजीव गांधी के समय आया हुआ था। और ये दल अगर कोई सांसद या विधायक अपने दल को छोड़ के किसी और दल में शामिल होता है या फिर छोड़ ही देता है तो उससे संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सॉरी मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति विश्व में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए केन्या, बी न्यू गिनी, सी जापान, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा वो केन्या है। मसाई जनजाति जो है वो केन्या में पाई जाती है। और जापान में एनू जनजाति पाई जाती है और दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी में
भी जनजाति पाई जाती है। और ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ इस महाद्वीप में काफ़ी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेट्रा इथाइल पेट्रोल में मिलाया जाता है। ऑप्शन है इसे जमने से बचाने के लिए, बी इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, सी क्वथनांक बढ़ाने के लिए, डी गलनांक बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए। जो टेट्रा इथाइल जो टेट्रा इथाइल लेड है वो एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और मेन चीज़, लेड जो है वो पेट्रोल में मिलाने से जो वायु का प्रदूषण है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए सी वी रमन, बी एच जे भाभा, सी हरगोविंद खुराना, डी एस चंद्रशेखर। जिसका राइट आंसर होगा वो है डी एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि इन्होंने कृष्ण छिद्र के बारे में बताया था। इन्होंने सबसे पहले तारों के टूटने संबंधी जानकारी दी थी। बाद में इन्होंने कृष्ण छिद्र बताया, जिसमें बताया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। सीवी रमन को 1930 में मिला था, रमन प्रभाव के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। और जो हरगोविंद खुराना है, इनको जीव संश्लेषण के लिए भौतिकी का पुरस्कार मिला था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विजय घाट किस महापुरुष के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी चौधरी चरण सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जो ये विजय घाट इनके लिए है। और जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, चौधरी चरण सिंह का, और ये इंदिरा गांधी का जो है वो शक्ति स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी सीमांत रेलवे ने यहाँ क्वेश्चन बैक करते हैं। जो चौधरी चरण सिंह का है वो किसान घाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी रेलवे ने प्लान, यहाँ पे प्लान बी होगा, सॉरी, प्लान बी, बी डबल ई। ठीक है, जो उत्तरी रेलवे ने प्लान बी किस जानवर को बचाने हेतु लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बाघ, बी हाथी, सी गाय, डी हिरन। इसका राइट आंसर जो होगा वो हाथी है। हाथी को बचाने के लिए उत्तरी रेलवे ने ये प्लान बी रखा है। ये जो प्लान बी यानी मधुमक्खी, यानी जैसे ही रेलवे पटरी के पास ये जो उत्तरी रेलवे, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपनाई है कि रेलवे के पास ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिससे अगर हाथी पास में आएगा तो उसमें मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आएगी, जिससे ये दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से हाथी का जो वो रेल की पटरी के बीच में आ जाते हैं, वो दर कम हो जाएगी। साथ ही उत्तरी रेलवे को अभी नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय कार्यक्रम के अंतर्गत ओडीएफ प्लस गांव की सूची में अव्वल राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, बी तेलंगाना, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब। तो ओडीएफ प्लस में चरण द्वितीय, वो भी ग्रामीण में प्रथम स्थान पे रहे हैं तेलंगाना। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान रहा है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।